हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि कोविड-19 का पेंडेमिक अपने पीक पे है और इसी में अगर बात करें तो केंद्र सरकार ने कहा था कि पहले कि जिनका भी उम्र 45 वर्ष से अधिक है उनको फ्री में वैक्सीन लगाया जाएगा। फिर कुछ दिन बाद एक खबर और निकल के आई, कहा गया कि जो 18 वर्ष से अधिक और 45 साल के बीच हैं उनको भी वैक्सीन लगाया जाएगा। और इसी में राज्य जो सरकारें हैं देश की, कई राज्य सरकारों ने कहा कि हम जो वैक्सीन है वो लोगों को फ्री लगाएंगे। तो फिर इसी को लेकर के एक सवाल मतलब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा सुमोटो के तहत और कहा कि जो वैक्सीन की तर्क जो नीति है वो तर्क संगत हमें नहीं लगती। तो हमें लगा कि इस पे बात करना जरूरी है, इसलिए कि ये जो आर्टिकल इस पे छपा है और वो जो आर्टिकल में बात कही गई वो हम लोग के मतलब मुद्दों से संबंधित है। तो हमें लगा कि इतना जब इम्पोर्टेंट इशू है तो इसे बात करना जरूरी है। इस पे मतलब कुछ सवाल निकल के सामने आएंगे, उन सवालों को भी हम सामने रखेंगे। तो इस आर्टिकल की अगर बात करें तो इस आर्टिकल में कहा गया कि जो नीति वैक्सीन की बनाई गई है वो सही नहीं है। जो संविधान के आर्टिकल 21 जन स्वास्थ्य का मामला उसका उल्लंघन मानती है सुप्रीम कोर्ट। और इसमें बात कहा गया था कि जो भी निर्माण मतलब कंपनी है, वैक्सीन का निर्माता कंपनी है, वो जितना भी उत्पादन करेगी उसका 50% हिस्सा केंद्र सरकार लेगी और जो 50% बचेगा उसमें आधा हिस्सा राज्य सरकार लेगी और आधा हिस्सा निजी अस्पतालों को दिया जाएगा। इसमें एक और बात मतलब नीत है कि जिस दाम पे केंद्र सरकार लेगी वैक्सीन को तो उसका दुगना दाम पे राज्य सरकार लेगी और उसका चौगुना दाम पे निजी अस्पताल लेगी। तो इन सब दामों में काफी ज्यादा फर्क हो रही है। अगर वैक्सीन का दाम का बात करें, जैसे शुरू में केंद्र सरकार ले रही थी 150 रुपया पे, तो उसका जाहिर सी बात उसका दुगना दाम पे लेगी राज्य सरकार, यानी कि 300 रुपया पे लेगी और निजी अस्पताल में 600 रुपया पे लेंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि आप पूरा 100% वैक्सीन को क्यों नहीं खरीद लेते हैं। इस पे जवाब मांगा था और मतलब केंद्र सरकार ने जवाब अपना दाखिल किया और कहा कि हमें अपना काम करने दें, हमारे जो कार्यपालिका का जो काम है ज्यादा हस्तक्षेप ना करें, इसे मतलब काम करने में जो हमारी प्रक्रिया है, जो तेजी है, उसमें कहीं रुकावट आ जाएगा। और अभी जो पैंडेमिक का दौर है तो काफी नाजुक दौर से मतलब देश गुजर रहा है। इसमें अगर सरकार का बात माने तो चले थोड़ा सा ठीक है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का कार्य अलग है, हस्तक्षेप ज्यादा नहीं करना चाहिए, सरकार को मतलब स्वतंत्र रूप से काम करने देना चाहिए। लेकिन एक चीज है कि अगर लाखों करोड़ों लोग प्रभावित हो रहे हैं तो ऐसे में है कि न्यायपालिका चुप तो नहीं बैठ सकती है, उसे बैठना भी चाहिए। तो कहेंगे न्यायपालिका काफी अच्छा रचनात्मक भूमिका निभा रही है, इसलिए हमें हम लोग को वेलकम करना चाहिए। फिर इसी में है कि और अगर विशेषज्ञों का राय ले, जैसे इस आर्टिकल में बात किया गया तो उसमें कहा है कि जो केंद्र सरकार की नीति है मतलब तर्क संगत नहीं लगती। लेकिन केंद्र सरकार ने अपने और जवाब में कहा है कि ये जो वैक्सीन हम इसलिए पूरा 100% नहीं खरीद रहे हैं क्योंकि हमारा जो नीति था पहला स्टेज में कि 45+ वालों को हम वैक्सीन लगाएं, जो लगा रहे हैं। फिर बाद में राज्यों की तरफ से मांग की गई कि जो 18+ हो चुके हैं, 45 के नीचे हैं, उनको भी वैक्सीन लगाया जाए। तो उसके लिए वो राज्य सरकार मतलब खरीदेंगे वैक्सीन को। फिर इसी में केंद्र सरकार ने और कहा कि जैसे जो भी वैक्सीन निर्माण कंपनी है उसके जो वैक्सीन निर्माण कर रही है तो उसमें हमने कुछ आर्थिक सहयोग नहीं दिया है। तो जो हम वैक्सीन खरीदेंगे और जो राज्य खरीदेगी, केंद्र खरीदेगी, इसमें है कि दाम का अंतर इसलिए रखा गया कि उनको आर्थिक रूप से फायदा हो जाए और इससे कि जो कंपनी है वो और वैक्सीन निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित होगी। फिर ये मतलब कहा है सुप्रीम कोर्ट के सामने केंद्र सरकार ने, साथ ही कहा कि हमारी जो नीयत है वो काफी साफ है, इस पे मतलब शक नहीं किया सकता। हमने काफी विशेषज्ञों लोगों से राय लेकर ये पॉलिसी बनाई है। लेकिन यहाँ पे है कि कुछ सवाल जरूर उठता है सामने में। जैसे अगर सवालों को देखें तो पहला है कि जैसे केंद्र सरकार क्या कहती है कि हम 1 नेशन 1 पॉलिसी पे विश्वास रखते हैं। जैसे हमेशा कहती है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन का बात करती है। फिर अगर आयुष्मान भारत योजना का बात करें तो उसमें सरकार ने कहा था कि आप एक नेशनल कार्ड रहेगा सबका, आप किसी भी क्षेत्र में रहते हो, कहीं भी रहते हो अपने क्षेत्र को छोड़ करके, तो आप उसका लाभ ले सकते हैं। फिर अगर अनाज वितरण का बात करें तो उसके लिए भी एक कार्ड लाया गया कि कहा गया कि आप मतलब काम करने के लिए अपना क्षेत्र से बाहर किसी भी राज्य में हो तो वहां भी आप योजना का लाभ ले सकते हैं। लेकिन इस क्षेत्र में देखा, अगर अभी का जो पैंडेमिक की बात किया जाए तो यहाँ पे इस मुद्दे पे 1 नेशन पॉलिसी से सरकार लगा पीछे हट रही है। और एक चीज इसमें और बात करते हैं, जैसे कि जो सब्जेक्ट है वो हेल्थ का विषय है, तो इसमें है कि केंद्र सरकार अपनी मतलब जिम्मेदारी से पीछे नहीं भाग सकती है। हालांकि पीछे तो नहीं भाग रही है, लेकिन कहें कि इसमें इसको और रचनात्मक भूमिका निभाना चाहिए था, होना चाहिए था कि वो 100% वैक्सीन खरीद ले
और खरीद करके राज्यों को दे, और राज्यों को जिम्मेदारी डालना चाहिए था कि आप निजी अस्पतालों को दीजिए। इसमें कुछ अगर सवाल उठाते हैं महत्वपूर्ण, तो पहला सवाल तो ये हो गया कि वन नेशन पॉलिसी मतलब यहाँ पे नहीं दिख रही। फिर अगर इसी में और अगर बात करते हैं कि क्या हुआ कि मान लीजिए कोई कंपनी है जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करें, वो वैक्सीन को बना रही है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो केंद्र सरकार है अपना रसूख का इस्तेमाल करके अपना हिस्सा का वैक्सीन तो ले लेगी। अब है कि जो कंपनी है वो क्या करेगी, उसके पास ये ऑप्शन तो खुला है ना कि जो हमको ज्यादा पैसा देगा हम पहले वैक्सीन उसको डिलीवर करेंगे। तो ऐसे में कि जो निजी अस्पताल है वो जो ऑर्डर देंगे पहले उनको डिलीवर करेगी। और फिर एक चीज क्या हो जाएगा कि जैसे कहीं कहीं खबर निकल के भी सामने आ रहा है कि कई कई राज्यों में वैक्सीन शॉर्टेज हो रहा है। तो अगर वैक्सीन शॉर्टेज हो जाएगा तो जैसे तो फिर क्या इसका परिणाम हो सकता है, जैसे कि हम लोग देखा कि इस पैंडेमिक के ऑक्सीजन का शॉर्टेज हो गया, जो रेमडेसिविर जो टैबलेट है उसका शॉर्टेज हो गया। तो इससे क्या हुआ कि कालाबाजारी बहुत ज्यादा बढ़ गई, और कालाबाजारी बढ़ने से लोग काफी ज्यादा हाई पे करना पड़ा अमाउंट, और कई लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पाई, जिसके कारण जान भी चली गई। तो ऐसे में है कि अगर निजी अस्पताल पास ज्यादा चल जाता है वैक्सीन और राज्य सरकार पास नहीं रहती है वैक्सीन, तो एक संभव है कि जो निजी अस्पताल है मनमाना पैसा वसूलेंगे, और जो गरीब हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं इस वैक्सीन को, वो वैक्सीन नहीं ले पाएंगे। और फिर जो संक्रमण जो खत्म करने का बात कहा जा रहा है, जो चैन तोड़ने का बात कहा जा रहा है, मतलब वो इम्प्लीमेंटेशन होने बहुत मुश्किल हो जाएगी। एक मतलब यहाँ पे सवाल ये उभर कर सामने आता है। फिर इसी में अगर बात करें आगे कि देखें तो जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार का अगर मतलब हिस्सेदारी का बात करें राजस्व के हिस्से में, तो देखें कि जो इनडायरेक्ट टैक्स था तो उसको जीएसटी में बदल के केंद्र सरकार ने ले लिया। फिर अगर तेल का दाम बात करें डीजल और पेट्रोल पे, तो उस पर टैक्स सरकार ले रही है, मतलब राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी ले रही है। फिर अगर बिहार का बात करें तो इसमें देखें कि शराबबंदी भी लागू है। तो यहाँ पे एक तरह की जो राजस्व का हिस्सा है केंद्र सरकार का बढ़ा है और जो राज्य का वो घटा है। तो ऐसे में मतलब राज्य सरकार पे और ज्यादा बोझ पड़ जाएगा जो आर्थिक रूप से है। तो मतलब लगता है कि इस मामले में केंद्र सरकार को आगे बढ़ के कदम उठाने चाहिए थे। फिर यहाँ पे एक ही और बात मतलब मेन उभर के आता है ये कि जैसे केंद्र सरकार क्या करे कि जो 45 प्लस वाले उम्र है उनको हम वैक्सीन फ्री में लगा रहे थे इसमें, और उसके लिए उन्होंने 50% वैक्सीन को रखा है। और जो 50% बच गया वैक्सीन, उसमें क्या है कि 18 से 45 वालों को लगाया जा रहा है। तो उनका आबादी कितना है जनसंख्या में 65%, और जो 45% प्लस वाले हैं उनका पूरी जनसंख्या में कितना आबादी है, लगभग समझिए कि 25 से 26% है। और इधर 65% यूथ है, जैसे कहा जाता है कि 65% यूथ हमारे पास है, तो बहुत बड़ी आबादी है। तो ये जो वैक्सीन का बंटवारा है ये भी थोड़ा लगता है कि सही है या नहीं, सवाल तो इस पे उठ रहा है। तो एक मतलब बात है। फिर इसी में और अगर बात करें कि कोई अगर लोकतंत्र है, सफल लोकतंत्र है, तो उसमें जो नियम बन रहा है, जो पॉलिसी बन रहा है, वो मतलब निष्पक्ष और न्याय संगत बनना चाहिए, और लोगों के बीच में तार्किक रूप से इसको रखना चाहिए ताकि लोगों में एक सेटिस्फैक्शन हो पाए। और हम अब यही कहेंगे कि इसको लेकर के इस जो आर्टिकल 6 जो हमने बात किया, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आप अपनी बात कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। और वीडियो को यहीं रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।